आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? Okay, so I have just explained you that what is mean tree path and what does, if someone says mean tree path, you should collect in mind ki okay, mean tree path is the distance between the two collisions, two successive collisions specially. Okay, so I have just given the introduction part to you. अगर तुम थोड़ा सा और डिटेल में और थोड़ा सा जेई की तरफ बढ़ोगे ना, व्हेन आई टीच यू जेई पार्ट ऑफ दिस, वहां पर मैं डायमीटर कंसीडर करके और फिर पॉसिबिलिटी कंसीडर करके समझाऊंगी कि व्हेन कोलिशंस विल टेक। यहाँ पे मैंने तुमको आइडियल गैस कंसीडर करके सिर्फ एक इंफॉर्मेशन दी है। क्लियर? तो एनीथिंग एल्स यू पीपल हैव? मिस किसी और को कुछ है डाउट? ग्राफ का डायग्राम, ग्राफ का डायग्राम क्या हुआ? मिस मीन ट्री पाथ में क्यूबॉइड का अंदर जो ग्राफ बनाया हम लोग ने, हाँ मिस वो पीडीएफ में बाहर दिया है, अंदर आएगा कि बाहर आएगा? कौन सा डायग्राम की बात कर रहे हो? मैंने मीन ट्री पाथ का कोई ग्राफ नहीं बनाया। मिस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस बनाया है हम लोगों ने। हाँ करेक्ट है। मिस क्या प्रॉब्लम आया उसमें? मिस वो अंदर आएगा। अच्छा ओके, समझा मुझे अब क्या। फाइन फाइन, समझा मुझे क्या बोल रहे हो कि मैम क्यूबॉइड का जो साइड, क्यूबॉइड का जो एक्सिस है वो बाहर वाला लिया है और मैंने समझाते वक्त अंदर वाला लिया था। यस दोनों चलेगा, दोनों चलेगा, दोनों चलेगा। आप अंदर वाला ड्रॉ करना चाहते हो आप अंदर वाला कर लो। हमको सिर्फ ये बताना है कि ऊपर का डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग एज वाई, बाजू का डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग एज एक्स एंड सामने का डायरेक्शन आई एम कंसीडरिंग एज जेड। तो आप अंदर की तरफ भी ड्रॉ कर सकते हो, बाहर की तरफ कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ओरिजिन हम डिसाइड करते हैं, तो यू कैन ड्रॉ इट इनसाइड आउटसाइड, दैट इज ओके, नो प्रॉब्लम विद दैट। और नो एनीवन लाइक या इफ आई वांट टू से दैट कि मेरा ओरिजिन मेरे घर से शुरू होता है, कंसीडर व्हेन आई स्टार्ट ग्राफिंग, जब अगर मैंने काउंटिंग स्टार्ट की होती तो मैं बोलती कि मेरा ओरिजिन मेरे घर से शुरू होता है, सो माय जीरो स्टार्टेड फ्रॉम हियर। ओके, बट अब इफ समवन इज स्टेइंग असाइड मी एंड वो पर्सन बोलेगा कि नहीं नहीं भाई, तुम ओरिजिन मेरे को लो, तुम्हारा ही सामने वाला मेरा एक्स होगा, ऊपर वाला वाई होगा और बाजू वाला जेड होगा, तो दैट डज नॉट मेक अ लॉट्स ऑफ चेंजेस इन द ग्राफिंग। ठीक है, लेकिन जेड एक्सिस बाहर आएगा। हाँ जेड एक्सिस बाहर आएगी, दैट इज वेरी ट्रू। तो वो तो अंदर वहां पे तो दिख रहा है ना। अंदर का हम लोग को लेना है तो माइनस जेड लेना, नहीं फर्क पड़ता है। शिरोन एक बात बताओ, हम लोगों को उससे कोई मतलब है क्या? यस मिस, है ना? व्हाट आई एम सेइंग, you didn't got as a child you should have this question कि मैं उन लोगों ने बाहर लिया। वॉट एवर यू आर सेइंग दैट इज ऑल्सो करेक्ट कि मैम अगर हम लोग पीछे वाले में ले रहे तो हमारा वो जो बॉक्स है वो प्लस जेड एक्सिस से रिप्रेजेंट होता, राइट? और अभी हमको वो पीछे का बॉक्स को माइनस जेड एक्सिस लेना पड़ेगा। दैट इज वेरी ट्रू वॉट एवर यू आर सेइंग, बट आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन ओरिजिन। दैट इज वॉट आई एम सेइंग। आई एम ओनली इंटरेस्टेड इन कि मेरा जेड एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है, मेरा वाई एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है और मेरा एक्स एक्सिस कौन से डायरेक्शन में है। मुझे माइनस जेड और प्लस जेड से कुछ नहीं करना है फिलहाल। बट स्टिल इफ यू पीपल आर कंफ्यूज्ड यू कैन डू वन थिंग, आप अपने एक्सिस को पीछे वाले से कोइंसाइड करवा दो, जो मैंने क्लास में जैसे सिखाया था। ठीक है, व्हाइल ड्राइंग यू गो अहेड विद यू कोइंसाइड योर एक्स वाई जेड का जो तुमने लिया है उसको पीछे दिखा लो। बताती हूँ मैं कैसे करना। It does not make a lots of change in your derivation, but still you people are facing problems, so I'll make it clear. अच्छा, तुम लोगों को पीछे के साउंड से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आवाज आ रही है ज्यादा? बैकग्राउंड वॉइस आ रहा है क्या कुछ? नो नो। तो ठीक है। So can you see my notebook? yes Yes. Okay. So what Sharon is saying, just look at the part. Sharon is saying कि मैम आपने जो क्यूब बनाया था ना, ये क्यूब है, मैंने जो पीडीएफ भेजा है ना उसमें मैंने क्या किया है,
ये वाले पार्ट को मैंने ऐसा ले लिया है, राइट शिरा? दिस इज व्हाट यू आर सेइंग? यस मिस। बट मैम और जब मैंने सिखाया था तो मैंने ऐसा कुछ बनाया था, ठीक है? तो ये बनाने का मेरा सिर्फ इतना ही पर्पस था कि मुझे बताना था कि ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है और ये z एक्सिस है, दैट्स ऑल। समझा? तो तुम ये वाला अगर तुमको ये कंफ्यूज कर रहा है तो यू कैन टेक द बैक साइड पार्ट, तुम ये ले सकते हो, ठीक है? तो तुम ये ले लो, पीछे वाला ही ले लो, तुम्हारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। दिस इज y एक्सिस, दिस इज z एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस, ठीक है? यस मिस। Okay. Anything else you people faced while studying? आगे बढ़ू? सिर्फ शुभम और तेजस और शेरॉन को डाउट्स आते हैं क्या? बाकी लोग बहुत स्मार्ट है, ठीक है? Let's move ahead. I'm revising whatever I have said for the last lecture, including this theorem. Inside this theorem, of course. So we were discussing about the pressure of an ideal gas. Okay. So I said that we'll mostly focus on this plane. Which plane it is? कौन सा plane है ये? YZ plane. YZ. Yeah, we are working on the YZ plane, right? So first I said कि let us consider there are n number of moles of an ideal gas inside this, which is enclosed inside this cubical container, which is having a length of capital L, and the volume of the cubical container is L cube. And I am saying that the number of moles inside the container is constant. मतलब ना मेरे गैस मॉलिक्यूल्स बाहर जा रहे हैं ना बाहर से अंदर आ रहे हैं. It is constant inside this container. Okay. Second, I said that I am considering. What I am considering? I am considering Temperature that of my walls are at constant temperature. The walls of the cubical box walls are at constant temperature. इसको हम क्या बोलते हैं? Isothermal. Yes, isothermal condition. Okay. Next is third point. We said that somewhere we are going to relate our pressure with the speed. Molecular. Pressure और speed का relation निकालने वाले हैं. Yes, molecular speed. I said we are going to consider our molecules as moving randomly. Randomly means having a chance of moving in any of the direction will be same. Random motion का मतलब होता है कि किसी भी डायरेक्शन में प्रोबेबिलिटी जाने की सेम है. लाइक अगर मैं एक पर्सन खड़ा है, ओके, इफ अ पर्सन इज स्टैंडिंग एंड if he is drunk, so that person moves in all the three directions. वो कौन से डायरेक्शन में मूव करेगा रैंडमली हमें नहीं पता है, we don't know. So उसके तीनों में से किसी एक डायरेक्शन में जाने की प्रोबेबिलिटी सेम होगी, चांस सेम होगा. समझ रहे हो what I said? समझा? Yes. Are you clear what I'm trying to say? Yes. Even when we people go to higher standard, we find out the probability. हम लोग फंक्शन बनाते हैं, फाइंड करते हैं कि रैंडम कोई मोशन चल रहा है तो किस तरीके से उसका ग्राफ बनेगा. लेट्स नॉट गो इनटू दैट. रैंडमली का मतलब है किसी भी डायरेक्शन में पार्टिकल के जाने की प्रोबेबिलिटी क्या है. तो अगर इफ आई एम सेइंग रैंडमली तो तीनों डायरेक्शन, वेदर इट इज इन एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड डायरेक्शन, तीनों में जाने के चांसेस सेम होंगे. हम किसी एक के साथ काम करने वाले हैं, बाकी दोनों को बोलेंगे कोई चेंजेस नहीं है. बाद में हम बोलेंगे अगर चेंजेस होता है तो इस डायरेक्शन में जैसा हो रहा है दोनों डायरेक्शन में भी वैसा ही कुछ होगा. एंड देन वी विल गो टू अ कंक्लूजन. क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? समझा? Yes. मैम थर्ड पॉइंट एक बार रिपीट करो ना. कौन सा? प्रेशर इज डायरेक्टली Sir, repeat प्रोपोर्शनल टू स्पीड. इसको हम प्रूव करने वाले हैं. हम लोग प्रेशर को स्पीड के साथ कनेक्ट करने वाले हैं, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं काम है. आई सेड वी आर गोइंग टू कनेक्ट द प्रेशर एंड स्पीड. किसी तरीके से हम प्रेशर स्पीड का रिलेशन निकालने वाले हैं.
फिफ्थ Yes. पॉइंट आई एम सेइंग दैट मोस्टली हम क्या करेंगे, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिशंस को इग्नोर करने वाले हैं। ये मैंने शायद उस वक्त मैंने बोलते वक्त भूल गई, इंटरमॉलिक्यूलर कोलिशंस हम थोड़ा इग्नोर करने वाले हैं। मतलब व्हाट, जो दो मॉलिक्यूल्स के बीच का कोलिशन, जैसे इट इज एन आइडियल गैस बच्चों, करेक्ट। तो कोलिशंस, एक तो उनका साइज बहुत छोटा छोटा है, और हम क्या करेंगे कि हम ऐसा एज्यूम करेंगे कि ये जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स है ना, ये एक दूसरे से टकरा ही नहीं रहे, हम इनके टकराने को जरा सा इग्नोर करेंगे। और सारे कोलिशंस को, चाहे वो अगर गलती से एक आध मॉलिक्यूल में कोलिशन होता भी है, और जो कोलिशन वॉल के साथ हो रहा है वो भी, वो सारे कोलिशंस को हम इलास्टिक कोलिशंस कंसीडर करेंगे। और मैंने आपको बताया था इलास्टिक कोलिशन का मतलब क्या होता है, कि वहां पर कोई एनर्जी लॉस नहीं है। लाइक अगर मेरा मॉलिक्यूल जाकर वॉल को टकरा रहा है, तो टकराने के बाद उसकी कोई एनर्जी लॉस नहीं होगी, वो सिर्फ अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, दैट्स ऑल। जो भी होगा अल्टरेशन उसके डायरेक्शन में होगा, उसकी एनर्जी में कोई लॉस नहीं होगा। नॉर्मल लाइफ में ये चीज नहीं होती है, बट वी आर गोइंग टू कंसिडर इट बिकॉज वी नीड टू, व्हेन वी आर सॉल्विंग समथिंग, कुछ बेसिक कर रहे हैं, अभी कुछ बेसिक सीख रहे हैं, तो कुछ चीजों को इग्नोर करना पड़ेगा फॉर वेल अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट इज, as you people said कि we are going to deal with the plane, which is parallel to YZ plane. YZ plane को जो plane parallel है, this is YZ plane, right? ये YZ plane है, right? तो ये मेरा जो plane है, ये YZ plane को parallel है, तो हम इसके ऊपर ही जो collisions होने वाले हैं, हम उन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। और सिंपल सा फंडा है कि इसके ऊपर कौन सी वेलोसिटी के collisions होंगे, जो Vx होंगे, right? Vy वाले तो ऊपर जाएंगे, Vz वाले बाहर आएंगे। तो हम ये बोल रहे हैं कि Vy और Vz में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हम पूरा फोकस Vx पे रखने वाले हैं। Hope you understand what I'm trying to say. Saying that जो भी अल्टरेशन होगा, जो भी चेंजेस होगा, वो Vx में होगा, और बाकी के जो Vy और Vz है वो अनअल्टर्ड रह जाएंगे। अनअल्टर्ड मतलब इनमें फिलहाल हम कोई चेंजेस बोल रहे हैं, हम लोग इग्नोर कर रहे हैं कि भाई इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, हम जो भी चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इसके अंदर कर रहे हैं। और अगर आगे जाके हम ये बोलेंगे भाई ये रैंडमली मूव हो रहा था, तो जो चेंजेस हमने यहाँ ऑब्जर्व किया है वैसा ही कुछ चेंज यहाँ पर भी होगा, अगर वो टकराता है तो, और यहाँ पर भी होगा। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम सेइंग? Yes. उसके बाद आई सेड दैट कि लेट्स टॉक अबाउट द मोमेंटम। सो इनिशियल momentum was, momentum is mass into velocity, so mass into vx. This is the initial momentum. फिर जब वो वॉल से टकराएगा, मैंने कहा था जब वो वॉल से टकराएगा तो वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करेगा, यहाँ से टकरा कर ऐसा हो जाएगा वो, और कुछ चेंजेस नहीं होने वाला है उसके अंदर। So final momentum will be simply minus mvx. final momentum will be simply, it will be minus mvx. So total change in momentum Minus 2 mvx. Final minus initial minus 2 mvx. Minus 2 mvx. yes, final minus initial. So if you go for this, it is minus mvx minus mvx and it is becomes minus 2 mvx. Minus 2 mvx. यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई प्रॉब्लम नहीं है? Then I said that ये तो मोमेंटम हो गया मॉलिक्यूल का। सेम मोमेंटम कौन एग्जिबिट करने वाला है? Same magnitude of momentum will be imparted to, but that will be plus 2 mvx. क्योंकि conservation of momentum के हिसाब से मेरा वॉल पहले रेस्ट पे था, तो मोमेंटम इम्पार्ट होने के बाद भी उसका टोटल मोमेंटम बाद में 0 आना चाहिए। सो द मोमेंटम इम्पार्टेड मतलब मिलना, द मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल, दिस इज द मोमेंटम इम्पार्टेड टू वॉल। सो हम लोग वॉल के टर्म्स में ही अब बातें करने वाले हैं, सारी बातें हम वॉल्स के टर्म्स में करेंगे। हम क्या करने वाले हैं अब वो जरा समझो। वॉल के ऊपर, लाइक ये मेरा वॉल था, राइट, दिस इज माय वॉल, मेरे मॉलिक्यूल्स आकर इसको टकराए, मुझे मॉलिक्यूल्स का प्रेशर निकालना है कि भाई मॉलिक्यूल्स का क्या प्रेशर है। तो मैं क्या करने वाली हूँ वो मैं इन शॉर्ट समझाने जा रही हूँ, बहुत ध्यान से सुनना। ये समझ जाओगे तो थोड़ा आगे समझने में इजी होगा कि एग्जैक्टली क्या करने वाले हैं। देखो, जब साइंटिस्ट कोई चीज प्लान करता है तो वो ऐसे पूरा थ्योरी नहीं बनाते, पहले वो सोचते हैं कि भाई मुझे अगर प्रेशर चाहिए
तो मैंने बचपन से प्रेशर के बारे में क्या पढ़ा है? सबसे पहली चीज मैंने प्रेशर के बारे में क्या पढ़ी? व्हाट इज द बेसिक फॉर्मूला आई हैव स्टडीड फॉर द प्रेशर? क्या पढ़ा है Force तुमने per सबसे unit बेसिक? area. बोलो। फोर्स पर यूनिट एरिया। मत यस। तो व्हेन आई एम थिंकिंग अबाउट प्रेशर, मुझे जब प्रेशर के बारे में सोचना है तो मैं पहले जो मैंने बचपन से जो पढ़ती आई हूँ मैं पहले दिमाग में मेरे वो आएगा कि भाई अगर मुझे फोर्स पर यूनिट एरिया गलती से कहीं से मिल जाए तो प्रेशर का मेरा जो प्रॉब्लम है वो ऑलमोस्ट सॉल्व हो जाएगा। बट वो मैं कैसे लाऊंगी वो मेरी थ्योरी रेडी करता है। ओके, सो एज यूजुअल दिस इवन साइंटिस्ट थॉट अबाउट दैट एंड सेड दैट कि प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। तो अगर मैं किसी तरीके से इस वॉल पे फोर्स पर यूनिट एरिया निकाल लूं, किसी तरीके से मैं इस वॉल पे फोर्स पर यूनिट एरिया निकालू कि एक यूनिट एरिया पे मेरा जो भी मॉलिक्यूल है वो कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो मुझे प्रेशर ऑफ द गैस मॉलिक्यूल पता चल जाएगा। समझ में आया व्हाट आई सेड? समझा व्हाट आई सेड? Yes. क्लियर हुआ? आई वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस मॉलिक्यूल। अगर मैं फोर्स पर यूनिट, देखो बच्चों मैं कुछ नया नहीं बोल रही हूँ, वो जो बचपन में हम सीखते आए हैं कि भाई व्हाट इज प्रेशर, प्रेशर इज फोर्स पर यूनिट एरिया। अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाए कि एक यूनिट एरिया पे कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है मेरा गैस मॉलिक्यूल, तो मुझे पता चल जाएगा ना कि गैस मॉलिक्यूल कितना प्रेशर एक्सर्ट कर सकता है या करता है। ठीक है, Yes. सो दिस इज हाउ दे स्टार्टेड। अब मेरे हिसाब से मुझे तो वॉल के ऊपर जो मोमेंटम इम्पार्ट हो रहा है, जो मॉलिक्यूल मेरा वॉल को मोमेंटम दे रहा है, ये तो पता चल गया। ठीक है, और मुझे पता है मोमेंटम और फोर्स के बीच में रिलेशन है। देयर इज अ रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड फोर्स अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। डू यू पीपल रिमेंबर व्हाट इज द रिलेशन F बिटवीन equal to dp मोमेंटम एंड by फोर्स? dt. यस, अगर हमारे पास मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमको ये पता चल जाएगा फोर्स कितना है। देखो मैंने रिलेशन कैसे स्टार्ट किया, मैंने क्या सोचने के लिए तुम लोगों को बोला। आई सेड कि भाई मुझे प्रेशर निकालना है। ठीक है, आई नीड टू कैलकुलेट प्रेशर। प्रेशर जो होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स पर यूनिट अब एरिया। मुझे पता है कि ये जो फोर्स है ये कहीं ना कहीं मोमेंटम से रिलेटेड है, चेंज इन मोमेंटम से रिलेटेड है। और फोर्स मेरे हिसाब से अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है चेंज इन मोमेंटम upon change in time. Per Per unit unit? time. पर यूनिट पर यूनिट टाइम। तो मतलब मेरे पास चेंज इन मोमेंटम तो आ चुका है, वॉल को कितना मोमेंटम मिल रहा है चेंज होके। Yes. तो अगर मैं किसी तरीके से टाइम निकाल लूं तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा। मेरे पास फोर्स आ जाएगा। एरिया निकालना, भाई ये तो क्यूब है, क्यूब का एरिया निकालना तो बहुत बड़ी बात है नहीं, है ना। मेरे पास फोर्स आ जाएगा, फोर्स डाल दूंगी, एरिया डाल दूंगी, मेरे पास क्या कैलकुलेट होके आ जाएगा? Pressure. मोमेंटम आ जाएगा, सॉरी प्रेशर आ जाएगा। कुछ समझ रहा हाउ इट इज गोइंग? Yes. समझा Yes. व्हाट इट इज गोइंग टू डू? यहाँ तक हम किसी को वॉल कुछ के डाउट ऊपर है तो प्रेशर प्लीज निकालना है। यस, वॉल के ऊपर प्रेशर, क्योंकि जितना वो वॉल के ऊपर प्रेशर तो लगाएगा स्क्वायर का एरिया आएगा उतना ना, ही प्रेशर तो वो एफ अपॉन स्क्वायर का क्या? एरिया आएगा ना, Yes, ma'am. Square का area है. एफ फोर्स अपॉन स्क्वायर का एरिया आएगा ना क्यों मैम, वॉल के ऊपर स्क्वायर का प्रेशर एरिया क्यों निकालना। आएगा? हाँ तो मैम मतलब आपने नीचे क्यूबॉइड का वॉल्यूम, क्यूबॉइड का एरिया कैलकुलेट करने को बोला ना, एरिया के जगह पे। हाँ तो मैम उसे क्या प्रेशर हो तो गया? एक स्क्वायर मतलब वॉल पे आ रहा है ना, तो नीचे स्क्वायर का एरिया आएगा ना। बेटा मैंने डायरेक्ट एरिया बोला है, मैं लेंथ के टर्म्स में बात ही नहीं कर रही हूँ ना फिलहाल। एरिया का स्क्वायर क्यों आएगा? एल स्क्वायर आएगा ना। यस यस, एल वो स्क्वायर का एरिया बोल रहा था मैं, स्क्वायर का एरिया। यस, तो अभी तो मैंने वो बोला ही नहीं, मैं तो सिंपली अभी जा रही हूँ। अभी फिलहाल मैंने एरिया का कोई फॉर्मूला डाला ही नहीं, मैंने तो सिर्फ इतना बोला ठीक है क्यूबॉइड है तो या क्यूब है तो हम इजीली, या प्लेन है, अगर एक सिंपल प्लेन है तो हमको पता है इसका एरिया क्या होगा। समझ रहे हो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से? यस क्लियर? यस, समझा समझा। तो मैं अभी एरिया से रिलेटेड मैंने कुछ बोला नहीं, मैं सिर्फ इतना बोल रही हूँ कि एरिया निकालना क्यूब का बहुत इजी है, या एरिया निकालना एक प्लेन का बहुत इजी है। तो मैं अगर किसी तरीके से फोर्स निकाल लूं चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम करके, तो मेरा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हो मैंने क्या कहा? क्लियर हुआ? Yes. Yes. यस यस Yes. Yes. किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो प्लीज पूछो। बच्चों देखो पूछो, हाँ, बिकॉज आप लोग मेरे सामने नहीं हो तो मुझे नहीं पता कि मैं जो भी डिलीवर करना चाहती हूँ वो तुम लोगों तक किस तरीके से जा रहा है। इसलिए मैं 3-4 बार क्लिक करती हूँ कि अगर एक आध बार तुम गेम खेलने चले जाओ तो दूसरी तीसरी बार सुन लो। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे देखते हो।
मेरे पास चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, मैं वॉल के ही रिस्पेक्ट में सारी बातें करने वाली हूँ। चेंज इन मोमेंटम आ चुका है, तो मुझे किसी तरीके से बाकी के रिलेशंस डिराइव करने हैं। तो मैं अभी एक स्ट्रक्चर तो मैंने तुमको बता दिया कि भाई एग्जैक्टली मैं क्या करने वाली हूँ। मैं किसी तरीके से फोर्स निकालूंगी और फिर उसके बाद प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन एरिया में मैं अपने फॉर्मूले को सब्स्टिट्यूट करूंगी और मैं एक रिलेशन पर आऊंगी, ठीक है। बट वो मैं कैसे जाऊंगी जरा वो देखते हैं। अब मेरे पास वॉल को जो मोमेंटम मिला है वो है चेंज इन मोमेंटम है मेरे पास in the x direction. Sorry, it is x, huh? It is not z. Okay. Now, next what I will say कि अगर तुम यहाँ पे मैं वापस क्यूब ड्रॉ कर रही हूँ, this is my cube, ठीक है। If I said Vx is the speed, ठीक है, so speed is distance upon time, right? जैसे कि मैंने बोला कि मुझे टाइम चाहिए, मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है और मुझे टाइम चाहिए। चेंज इन मोमेंटम अपन टाइम कर दूंगी तो मेरे पास फोर्स आ जाएगा, है ना। तो मुझे किसी तरीके से ये टोटल टाइम चाहिए, ये मोमेंटम को चेंज करने के लिए जो टाइम लगा है ना, दिस टाइम आई वांट, है ना। सो डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज vx, राइट। यस। अब मुझे बताओ कि ये मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसा गया, सॉरी डोंट टेक दिस, ये मॉलिक्यूल यहाँ से ऐसा गया, टकराया, टकराने के बाद ऐसा रिटर्न बैक आया, 12 ठीक है। 2L डिस्टेंस उसने कितना 2L 12 कवर किया है। yes सो टोटल डिस्टेंस बच्चों ये समझा, यहाँ से ये ऐसा गया, उसने L कवर किया, यहाँ से टकराया, रिटर्न बैक आया, उसने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया जितने देर में इसको मोमेंटम मिला है 12। सो डेल्टा टी इज इक्वल टू ये जो चेंज इन मोमेंटम हुआ है इतने टाइम में उसने 2L डिस्टेंस कवर कर लिया है बाय Vx. So I got the delta T as 2L by Vx, right? Are you clear? Yes. Yes. So force, let's not say force, average force जो वॉल को इम्पार्ट हो रहा है, that is change in momentum, and change in momentum is 2mvx, right? Change in momentum is 2mvx. Yes. And time is what? Time is 2L upon Vx. 12 by 12 upon Vx. 12 by Vx. अब ये Vx ऊपर चला जाएगा. So this will be simply 2mvx square 2mvx square by 12. 12. ये मेरा एवरेज फोर्स हो गया, Yes. Yes. राइट। नाउ अब टोटल एवरेज फोर्स कितना होगा ये समझो। एक पार्टिकल का स्पीड वाज vx1, दूसरे पार्टिकल का vx2 होगा, ये सेकंड पार्टिकल है, ये Yes. थर्ड पार्टिकल vx3, ऐसे बहुत से पार्टिकल्स होंगे, है ना। सो टोटल एवरेज फोर्स जो होगा, टोटल एवरेज फोर्स वो सबका एडिशन होगा, है ना। Yes. 2m vx1 square plus 2m vx2 square by, sorry it is 12 right? 2L 2 कैंसिल हो जाएगा. हाँ वो 2 हम बाद में कैंसिल कर देंगे. 2m vx3 square by 12 and so on, ऐसे ही जाएगा. यहाँ तक सबको क्लियर है बच्चों? ये क्या लिया है, फर्स्ट पार्टिकल की वजह से पहला एवरेज फोर्स, दूसरे पार्टिकल की वजह से दूसरा, तीसरी पार्टिकल की वजह से तीसरा, ऐसे सबके फोर्सेस जा जाकर उस वॉल पर लगेंगे. Yes. समझ रहे हो व्हाट आई सेड? समझा? So what I am doing, I am cancelling this 2 over here only. So I got m by l को मैं कॉमन लेती हूँ और अंदर मैं vx1 square plus vx2 square plus vx3 square and so on continuing. यहाँ तक क्लियर है? Yes. यहाँ तक Yes. क्लियर है सबको? ये मेरा आ गया फोर्स, एवरेज फोर्स, टोटल एवरेज फोर्स.
in the x direction of course. किसी को भी यहाँ तक कुछ डाउट है तो प्लीज पूछो. ये समझा लोगों को कि y is 12? समझा ये सबको? बोलो. Yes. अच्छा, अगर ऐसा हो कि मिस हो गया है, कोई आंसर दे दे रहा है और तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो, तो यू डोंट हैव टू. आप खुद के लिए बैठे हो, दूसरे के लिए नहीं बैठे हो. दूसरे को आंसर आ रहा है मतलब खुद को भी आ रहा है, ऐसा जरूरी नहीं है. आपको पूछना है, ठीक है. इंडिविजुअल का क्वेश्चन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ग्रुप का इंपॉर्टेंट नहीं है कि भाई ग्रुप को आ रहा है तो चलो इंडिविजुअल को आ रहा होगा. इट इज नॉट करेक्ट. सो इफ यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एनीथिंग, ऐसा कुछ है जो नहीं समझा है तो प्लीज बोल दो, फर्क नहीं पड़ता, कोई तुमको जानता नहीं है यहाँ पे अभी, ठीक है. सो डेल्टा टी इज 12 by Vx. ये सबको क्लियर है कैसे आया? Yes. बोलो Yes. बच्चों. Yes. एवरेज फोर्स इज चेंज इन मोमेंटम पर यूनिट टाइम. फिर ये पर यूनिट टाइम का मैंने डाला, ये 2mvx² by 12 हो गया. मैंने कहा एक पार्टिकल का Vx1 होगा, दूसरे पार्टिकल का Vx2 होगा, तीसरे पार्टिकल का Vx3 होगा, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे. टोटल फोर्स सारे पार्टिकल्स का एडिशन होगा. मैंने 2 कैंसिल कर दिया, मेरे पास आ गया m/l. मैंने Vx1², Vx2², Vx3² को साथ में ले लिया. आर यू ओके विद दिस? Yes. ओके. नाउ ये जो दिख रहा है ना आपको, दिस पार्ट को हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना है. अभी जब आप धीरे धीरे बड़े होगे और हायर लेवल की स्टडीज करोगे, तब आपको पता चलेगा कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज रूट मीन स्क्वायर एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज स्क्वायर का एवरेज, ठीक है. सो हम क्या करने वाले हैं, ये जो है ना इसका एवरेज ले लेंगे. विल टेक एन एवरेज ऑफ दिस. तो एवरेज क्या होता है? सिंपली इसका एवरेज क्या होगा? Vx². एवरेज कैसे निकालते हैं? लाइक अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, सो Vx1² plus Vx2² plus Vx3² Divided by n. Yes. And divided by N. divided by n, राइट. एवरेज ऐसे निकालते हैं ना, जितने भी नंबर्स होते हैं, Yes. जितने भी नंबर्स होते हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाय n कर देते हैं. सो हम लोग इसके स्क्वायर का मीन ले रहे हैं, ठीक है. वी आर टेकिंग द मीन ऑफ द स्क्वायर. ये सारे स्क्वायर्स का हमने मीन ले लिया, विच इज रिप्रेजेंटेड बाय Vx². ओके, आर यू क्लियर टिल दिस मच? समझा सबको? Yes. Yes. मैम बोलो. वो Vx3² होगा ना? हाँ ऑफ कोर्स, ठीक है. हमने क्या किया, हमने इसका मीन ले लिया और उस मीन को हमने किससे रिप्रेजेंट किया है? Vx² से, ठीक है. क्लियर? किसी को प्रॉब्लम है यहाँ तक? oh no. सबको क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, मैम. ओके. Yes. सो नेक्स्ट इज, अब हमने फोर्स और टाइम का तो रिलेशन हो गया हमारा. अब प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया. फोर्स आ गया था पीछे, क्या आया था हमारा फोर्स? फोर्स वॉज सिंपली m/l. मैं फिलहाल उसी टर्म में लिखती हूँ, ठीक है. बाद में मैं वो मीन को इंट्रोड्यूस करती हूँ. Vx2², Vx3² एंड टिल Vn ऑफ कोर्स. और ये एरिया हो गया. एरिया, अब वो बात आएगी जो किसी ने मुझे अभी बोला था कि मैम ये तो एरिया है, एरिया ऑफ अ प्लेन इज l². आई एम पुटिंग l², ठीक है. आर यू ओके विद दिस? Yes. Area of the plane is l². I have substituted l². I got equation as m Vx1² plus Vx2² plus Vx3² till Vn. This L and this L gives me L3. LQ. ठीक है, ठीक है. Yes. Are you clear with this? And Yes. now मुझे पता है कि Vx² क्या होता है. Vx² होता है Vx1² plus Vx2² plus Vx3² divided by n, है ना. यहाँ पे तो n है ही नहीं, तो मुझे Vx² सिर्फ बनाने के लिए मुझे मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करना पड़ेगा, है ना. Yes. Yes. ये वाला जो पार्ट है
ये क्या बन VX जाएगा? square. VX VX square. स्क्वायर बन जाएगा, X square. Yes. VX स्क्वायर बन जाएगा। सो प्रेशर हमारा क्या आ गया? N इंटू M इंटू VX स्क्वायर डिवाइडेड बाय L L क्यूब। cube. ये क्लियर हुआ? Yes. Yes. अब ये तो x स्क्वायर, ये तो x डायरेक्शन में बात हो गई। अब हम आएंगे टोटल की बात। हमको पता है टोटल वेलोसिटी जो भी होगी एक क्यूबिकल बॉक्स के अंदर, वो टोटल वेलोसिटी को अगर मैं, ये मीन है ना, मीन को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करती हूँ। अगर उस टोटल वेलोसिटी को मैं, वो टोटल वेलोसिटी जो होगी वो vx डायरेक्शन के स्क्वायर प्लस vy डायरेक्शन के स्क्वायर प्लस vz डायरेक्शन का स्क्वायर का एडिशन होगी, Yes. है ना? Yes. टोटल वेलोसिटी इनसाइड अ क्यूबिकल कंटेनर, वो vx डायरेक्शन में जो भी होगा प्लस vy डायरेक्शन में जो भी होगा प्लस vz डायरेक्शन में जो भी होगा, सबका एडिशन होगा, है ना? Yes. और याद है मैंने आपको बताया था कि जो चेंजेस vx डायरेक्शन में हो रहा है वही vy के क्रॉस भी होगा और वही vz के क्रॉस भी होगा। Yes. मतलब मैं इसको ऐसा कुछ लिख सकती हूँ, v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर मैं vy को भी vx से रिप्लेस कर दूं और vz को भी vx से रिप्लेस कर दूं, सो vx स्क्वायर vx स्क्वायर vx स्क्वायर, 3 यहाँ तो VX क्लियर है? square. 3x. Yes. So v बार स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स ऑफ vx स्क्वायर, 3x square. Yes. है ना? मतलब मेरा vx स्क्वायर क्या हो जाएगा? 1 V by bar 3 ऑफ square v by बार स्क्वायर, 3. Yes. है ना? अब मैं ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करती हूँ। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू n इंटू m इंटू 1 by 3 ऑफ v बार स्क्वायर, l क्यूब का मतलब तो वॉल्यूम होता है। Volume. सो मैं थोड़ा इसको बड़ा लिखती हूँ कि आप लोगों को स्पीड और वॉल्यूम के बीच का नोटेशंस में प्रॉब्लम ना हो। सो यू गॉट सम रिलेशन of total pressure exerted by the gas molecule। क्या हुआ बच्चा? मास अपन वॉल्यूम को डेंसिटी लिख सकते हैं। हाँ लिख सकते हैं, हम आएंगे ना उस पार्ट पे भी, भैया वरी, हम आएंगे उस पार्ट पे भी, डोंट वरी। So this is the relation between pressure and speed of the molecule inside a cubical container। इसको हम और मॉडिफाई करेंगे, बट यहाँ तक क्लियर है क्या वो देखो। Yes. मैं पूरा डेरिवेशन सामने रख रही हूँ, पूरा डेरिवेशन सामने रख रही हूँ, ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ। कुछ कहीं पर अटक रहे हो कि नहीं मिस, ये स्टेप नहीं क्लिक हो रहा है तो पूछो, फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है? हम स्टार्टिंग में सारे जो रिवाइज कराओ। यस मैम। Revise अच्छा कर. ठीक है, रिवाइज करो, ठीक है चलेगा। नहीं, जो प्रेशर निकला है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन, सिर्फ एक्स डायरेक्शन के लिए या तीनों के लिए? ये जो लास्ट का प्रश्न निकला है, तुम बताओ मुझे, यहाँ मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? ये 1/3 डालने का मीनिंग ही वही था। यहाँ पे मैंने कुछ स्पेसिफाई किया है क्या? एक्स वाई जेड हमने रिलेशन निकाल लिया ना टोटल, यस, टोटल और रिले। इसके नाउ दिस इज 3 डायमेंशनल, हमने 3 डायमेंशनल कंडीशन में आ गए हैं कि हमने बोला कि वी स्क्वायर जो होगा वो तीनों का एडिशन होगा। तो अगर Yes. आपने एक्स का सिर्फ फॉर्मूला निकाला है तो मुझे पता है कि मेरा वी एक्स स्क्वायर जो है वो 1/3 ऑफ वी का स्क्वायर है, मतलब वी एक्स सिर्फ 1/3 ऑफ वी को रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हो? क्लियर? और वही चीज हमने रिप्रेजेंट करके आगे डाल दी। मतलब तुमने वी एक्स की वैल्यू निकाली थी, फिर लोगों ने बोली कि भाई तुम्हारा टोटल का क्या वैल्यू, तुमने बोला कि टोटल 3 वजह से होता है, ठीक है? टोटल जो होता है वो 3 वजह से होता है। सो जो फॉर्मूला अगर मैंने एक के लिए निकाली है, जो फॉर्मूला हमने एक के लिए निकाला है वो सिर्फ एक्स के लिए था, तो अगर मुझे टोटल निकालना है तो हाउ आई विल गो। सो दिस इज अबाउट द टोटल वन, ठीक है? तुमने एक्स के लिए फॉर्मूला निकाल कर टोटल को टोटल के अंदर सब्स्टिट्यूट करके फाइंड आउट किया है, तो दिस इज अबाउट द टोटल। ये अब किसी डायरेक्शन को स्पेसिफाई नहीं कर रहा है, अब ये 3 डायमेंशनल कंडीशन है। समझा? यस मैं समझा। या सो चलो एक बार थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, ठीक है?
मैं वो कंडीशंस वापस रिपीट नहीं कर रही हूँ आइसोथर्मल एंड ऑल वाले, मैं सीधा डेरिवेशन के साथ जा रही हूँ। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। यहां तक क्लियर होगा? चेंज इन मोमेंटम इज -2 mvx ऑफ द मॉलिक्यूल प्लस 2 mvx इज इम्पार्टेड टू द वॉल। यहां तक क्लियर है सबको? Yes. ओके, नाउ हमारे पास चेंज इन मोमेंटम है, दैट इज 2 mvx। अब मैंने तुमको एक शॉर्ट स्केलेटन बता दिया था कि मुझे क्या करना है, व्हाट आई एम गोइंग टू डू एग्जैक्टली, व्हाट आई एम गोइंग टू डू। मैं प्रेशर, मुझे पता है मुझे प्रेशर निकालना है, मैं प्रेशर के बारे में बात करने वाली हूँ। तो प्रेशर इज फोर्स अपॉन एरिया। अगर किसी एरिया तो कुछ नहीं है, एरिया तो L² होता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। पर अगर मैं किसी तरीके से फोर्स निकाल लूं कि टोटल फोर्स कितना लग रहा है, तो मेरे लिए प्रेशर निकालना इजी हो जाएगा। अब मेरे पास चेंज इन मोमेंटम है और फोर्स जो होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम होता है। तो मेरे पास चेंज इन मोमेंटम तो है वॉल का, पर अगर मेरे को कितने टाइम में ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है, ये अगर मुझे किसी तरीके से पता चल जाए तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो मैंने कहा कि जितने देर में ये चेंज इन मोमेंटम हो रहा है उतने देर में मेरा जो पार्टिकल है वो 2L का डिस्टेंस कवर कर लेता है, एक इस डायरेक्शन में टकरा कर रिटर्न बैक इस डायरेक्शन में। सो Vx is distance upon time, so delta t will be distance upon speed. Speed is Vx, distance covered is 2L, so delta t is 2L by Vx. Now एवरेज फोर्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम अपॉन हेलो टाइम। मिस, चेंज इन मोमेंटम हमने, बोलो Vx कहाँ से आया मैम? कौन सा Vx? मिस ऊपर वाले। ये हाँ बेटा Vx क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मैंने टाइम ऊपर भेज दिया और Vx को नीचे ले लिया। डिस्टेंस कवर्ड इज 2L, सो डेल्टा t इज 2L by Vx, दैट्स ऑल। समझे? यस। Okay, so average force is change in momentum upon time. Change in momentum is 2 mvx. Time is 2L by Vx, right? ये Vx ऊपर चला गया। We got average force as 2 mvx square by 2L। यहाँ तक सबको क्लियर है? क्या किया? यस ये टाइम का सबको Yes. क्लियर हुआ? क्या किया है? यस। किसी को कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? ओके, अब मैंने कहा पहले पार्टिकल का Vx1 होगा, दूसरे पार्टिकल का Vx2 होगा, तीसरे पार्टिकल का Vx3 होगा। सो टोटल फोर्स जो होगा वो फर्स्ट पार्टिकल, सेकंड पार्टिकल, थर्ड पार्टिकल, एन पार्टिकल्स तक सारे पार्टिकल्स का जो फोर्स एक्सर्ट हो रहा है वो टोटल फोर्स होगा, टोटल एवरेज फोर्स। हमने किया, हमने पहले पार्टिकल के फोर्स को, दूसरे पार्टिकल के फोर्स को, तीसरे पार्टिकल के फोर्स को, एन नंबर ऑफ पार्टिकल के फोर्स को हमने ऐड कर दिया। अब मैं बोल रही हूँ कि हम 2 कैंसिल कर रहे हैं और m/l को कॉमन कर रहे हैं। कॉमन करने के बाद मुझे fx मिला vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर टिल vxn। अब मैंने आपको बताया कि हम इसका मीन लेने वाले हैं, तो मीन कैसे लेते हैं? vx1 प्लस vx2 प्लस vx3 टिल n पार्टिकल्स है, डिवाइड बाय नंबर से डिवाइड कर देंगे तो वी गेट द मीन। दिस इज हाउ वी गो, राइट? दिस इज हाउ वी गो। नाउ यहाँ तक सबको क्लियर है what we are doing? यस। किसी को यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है? Okay. Next is pressure is force upon area. Force तो हमारे पास आ चुका था, area is L², ये L और ये L³ बन गया। अब हमको पता है कि Vx² जो होता है वो Vx1 स्क्वायर प्लस Vx2 स्क्वायर प्लस Vx3 स्क्वायर, Vx3 स्क्वायर का एडिशन डिवाइडेड बाय n होता है। यहाँ पर तो कोई n है नहीं, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n करना पड़ेगा। अब जब मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय n किया तो ये वाला पार्ट जो है वो ये बन गया। सो वी गॉट द पार्ट एज प्रेशर इज इक्वल्स टू n इंटू m Vx² बाय L³। ठीक है, नाउ व्हाट? मैंने कहा कि V² जो होगा, टोटल जो भी V होगा वो एडिशन होगा तीनों का, Vx² प्लस Vy² प्लस Vz², है ना? और हमने पहले ही बोला था कि भाई रैंडम कंडीशन चल रहा है, तो जितना Vx होगा उतना ही Vy भी होगा, उतना ही Vz भी होगा। कोई किसी का ऐसा कोई डोमिनेंस ही नहीं होगा कि Vx में स्पीड ज्यादा होगा या Vy में स्पीड ज्यादा होगा या Vz में स्पीड ज्यादा होगा। तीनों में स्पीड, जो भी स्पीड होगी तीनों में होने के चांसेस सेम है। सो वी सेड Vx इज इक्वल्स टू Vy इज इक्वल्स टू Vz। इस पे मैंने काफी फोकस किया है पहले से। सो दिस कैन बी रिटन एज V² is equals to Vx² plus Vx² plus Vx²।
So v square is equals to 3 times of vx square. Now vx square जो है that is 1/3 of v square. सिंपल सी बात है ना कि मेरा जो भी टोटल v होगा, अगर उस टोटल v के लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल हैं, अगर वो टोटल v के लिए 3 लोग रिस्पॉन्सिबल है और तीनों इक्वल काम कर रहे हैं, तो ऑफकोर्स जो एक होगा उसका कंट्रीब्यूशन 1/3 होगा. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? अगर आप किसी चीज को डिवाइड करते हो 3 हिस्से में और आपको ऐसा बोला गया कि नहीं भाई डिवीजन ऐसा करना है कि 1/3 हो, तो आपको कुछ इस तरीके से डिवीजन करना होगा कि इक्वल डिवीजन करना है. तो आप बोलोगे ना एक पार्ट जो है ये पूरे 1 का 3rd पार्ट है. समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग? क्लियर विद द पार्ट? सो टोटल अगर vx vy vz तीनों की वजह से हो रहा है और तीनों इक्वली रिस्पॉन्सिबल है, तो किसी एक की वजह से कोई एक सिर्फ उसका 1/3 पार्ट का मालिक होगा, है ना. एक प्रॉपर्टी है जिसको 3 हिस्सों में डिवाइड करना है, 3 लोगों को देना है और इक्वली डिवीजन होना चाहिए, तो वो एक पर्सन उसका 1/3 मालिक होगा. ठीक है. सो हमने vx स्क्वायर को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट किया. nm L cube can be written as volume v 1/3 of v bar square. So pressure is equals to 1/3 of nm v bar square by capital V. ये आपका 3 डायमेंशन में बात हो गई है. और जब तक आप x के बारे में बात कर रहे थे वहां पर आप कितने डायमेंशन में बात कर रहे थे? जब तक आपने x लेकर काम किया था 1 dimension. वहां पे 1 डायमेंशन में बात कर रहे थे. यहाँ तक अब किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो. मुझे नहीं पता होना चाहिए बट स्टिल अगर है तो पूछ लो. n is the total number, m is the mass, v is the total speed, v bar square of course, and capital V is the volume. प्रेशर और स्पीड को रिलेट कर दिया देखो हमने. यहाँ तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है. आगे बढ़ू. मिस n क्या बोला आपने? देखोगे मतलब क्या है? प्रेशर के डायमेंशन से n क्या होगा? कहाँ से आया n? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. n आया क्यों है वहां पे? मीन n हमने जब एवरेज निकाला था याद है? एवरेज क्या कैसे निकालते हैं हम? जो भी टोटल होता है डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ, जो भी टोटल नंबर होता है उसे डिवाइड करते हैं. तो हमने vx1 स्क्वायर प्लस vx2 स्क्वायर प्लस vx3 स्क्वायर को डिवाइड बाय टोटल नंबर से डिवाइड किया था ना. डिवाइड टोटल नंबर से करोगे तो मल्टीप्लाई भी टोटल नंबर से करोगे. सो दिस इज टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. इसमें जो डायमेंशन निकल रहा है वो प्रेशर के डायमेंशन से इक्वल नहीं हो रहा है. प्रेशर का डायमेंशन नहीं है बेटा, वो सिर्फ ये बता रहे हैं कि हम लोग 3 डायमेंशनल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं. वी आर वर्किंग इन अ 3 डायमेंशनल वर्ल्ड. नहीं वो वाला डायमेंशन नहीं, वो L1 M1 वो वाला बोलना. L1 M1 which one? मींस इसमें जो डायमेंशन निकलेगा L-1 और L-1 T minus M1 मिल रहा है इसका डायमेंशन. L minus V minus 1 मुझे नहीं समझ रहा है. शुभम क्या बोल रहे हो? मींस I didn't got you. मैम वो बोल रहा है प्रेशर का डायमेंशन और इसका डायमेंशन सेम नहीं आ रहा है. प्रेशर मींस प्रेशर का फर्स्ट चैप्टर 11th का डायमेंशंस. You are calculating dimension. यस डायमेंशनल एनालिसिस कर रहे हो. आना चाहिए, ऐसे कैसे नहीं आएगा? आएगा. ऐसा नहीं हो सकता कि नहीं आएगा. इट शुड कम. ध्यान से देखो आएगा. फिर से ध्यान से देखो आएगा. दिस इज v स्क्वायर. हाँ कीप इट इन माइंड. दिस इज v स्क्वायर. ये स्पीड का स्क्वायर है. वापस निकालो. ठीक है चलो शुभम ने ये चीज निकाली थी. निकालो इसका डायमेंशनल एनालिसिस करो. क्या डायमेंशन आ रहा है प्रेशर का? निकाल के दो ये फॉर्म में से. मैम M2T -4 आ रहा है. T minus 4 आ रहा है. यस फिर से डायमेंशन ध्यान से करो. आया है. आएगा डायमेंशन. डायमेंशनली वो रॉन्ग हो ही नहीं सकता. आया मैम आया. यस T-2 आया. M1 L-1. Is L -1 M1 T -2. यस T minus
L minus 1 T minus 2 आया। बाकी लोगों ने ट्राई नहीं किया, बाकी ये लोग कर रहे हैं। खुशी ये आया आती है। डायमेंशन? अंजलि, खुशी डायमेंशन निकालो। L minus 1 Yes, M1 ma'am. minus 2. आया डायमेंशन? तो डायमेंशनली रॉन्ग नहीं होगा ये, नॉट पॉसिबल। ये एक ऐसा थ्योरम है, देखो नॉट पॉसिबल ये वर्ड गलत है, एनीवन कैन प्रूव इट रॉन्ग, नो इश्यू। बट ये जो पढ़ रहे हो आप, ये आप लाइफ टाइम पढ़ने वाले हो। अगर आप फिजिक्स स्ट्रीम में हो तो इसको आप लाइफ टाइम अपने साथ लेकर चलने वाले हो, अगर आप फिजिक्स में एंटर करते हो तो। हालांकि नॉर्मली कोई करता नहीं जल्दी, बट अगर करते हो तो ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? कोई इश्यू नहीं है, आगे बढ़ू? Yes. ठीक है। या आपको ये देखना है क्या थ्योरम एक बार और, या मैं आगे बढ़ जाऊं? आपको क्लियर हो चुका है? ठीक है, आगे बढ़। अब जरा कुछ समझो मैं क्या समझा रही हूं। ये मेरा एसी करंट है। अब मैम आप गैस पढ़ाते पढ़ाते करंट पे आ गए, कुछ रीजन है इसलिए आई। ये मेरा एसी करंट है, इसका एवरेज बताओ क्या होगा? 0 जो लोग नए आए हैं उनको समझा क्यों 0 होगा? जितना ये ऊपर पार्ट में है उतना ही नीचे पार्ट में भी है। तो अगर आप इसको पॉजिटिव लेते हो तो इसको नेगेटिव लोगे, तो इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा? Zero. एवरेज क्या होता है? एडिशन डिवाइड बाय टोटल ना। तो एडिशन तो इनका 0 हो जाएगा। Yes. What I said. Like if I'm saying +2 - 2 divided by total is 2. तो +2 - 2 तो अपने आप ही 0 हो गया। 0 पर सच में 0 है क्या? No नो सच में 0 है क्या? No नहीं। मतलब ये फिनोमिना यहाँ पे अब काम करेगा? नहीं, नहीं ये फिनोमिना अब यहाँ पे काम नहीं करेगा। मतलब अब आप एवरेज वाला फिनोमिना लेके बात नहीं कर सकते। यू कैन नॉट वर्क ऑन एवरेज एनीमोर। लाइक अगर आपको किसी ने क्वेश्चन किया कि भाई तेरे घर पे ना एसी करंट जाता है, ठीक है, बता ना एवरेज एसी करंट तेरे घर पे कितना जाता है, तुम सीधा बोलोगे आंसर इज 0। तो उसके पास बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाएगा कि सच में तेरे घर पे 0 एसी करंट जा रहा है। तो आप बोलोगे कि तुमने एवरेज की बात की। एसी में जितना पार्ट ऊपर होता है उतना ही पार्ट नीचे भी होता है। तो जब आप ऐड करते हो ना तो टोटल एवरेज आपको 0 मिल जाता है। बट सच में 0 है क्या? 0 करंट जाता है क्या आपके घर पे? No 0 एवरेज करंट जाता है क्या आपके घर पे? नहीं ना। तो ये फिनोमिना यहाँ पे फेल हो जाता है। यहाँ पे आप एवरेज का काम नहीं कर सकते। कुछ समझे मैं क्या बोली? जो लोग नए हैं उनको समझा, जो एक्चुअली सबके लिए फिनोमिना नया है सबके लिए। क्लियर हुआ व्हाट आई सेड कि कहाँ पर एवरेज काम नहीं करता? Yes. जहां पर जितना पॉजिटिव में हो उतना ही नेगेटिव में हो। तो वहां जब आप एवरेज निकालने की कोशिश करते हो तो वहां पर लाइक अगर मैंने आपको बोला कि बच्चों मुझे +1 -1 +2 -2 +3 -3, इसका ना मुझे एवरेज निकाल के दे दो, आप सिंपली क्या करोगे? इन सबको ऐड करोगे ना। Yes यू विल ऐड ऑल दिस। 0 आता है। तो आप देखोगे +1 -1 0 हो गया, +2 -2 0 हो गया, +3 डिवाइडेड 1 2 3 4 5 6 है ना। सो 0 मुझे एवरेज क्या मिल जाएगा? 0. No सच में वो 0 है क्या? सच में ये No. 0 है? नंबर्स एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, राइट? Yes सो इस ऐसे फिनोमिना में फिर हमारा जो एवरेज वाला फंडा है ना वो काम ही नहीं करता, फिर हमको कुछ और सोचना पड़ता। सो ऐसी जगहों पर भी मूव ऑन टू रूट मीन स्क्वायर कंडीशन। बहुत ध्यान से समझो बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और कुछ ऐसा है जो आपको नहीं समझेगा डायरेक्टली। तो बहुत ध्यान से सुनो मैं क्या बोलूं। जब एवरेज का फिनोमिना फेल हो गया तो लोगों को लगा कि अरे भाई अब तो हम जो बेसिकली आज तक करते आए थे कि भाई मीन निकाल लो एवरेज निकाल लो, काम खत्म हो गया। ये फिनोमिना तो यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा है, अब क्या करें? सो लोगों ने एक नया फिनोमिना डेवलप किया, दैट इज रूट मीन स्क्वायर। यहाँ पे ना ये दिख जितना सीधा है उसको उल्टा काम करना है। रूट मीन स्क्वायर दिख रहा है ना, पहले आपको स्क्वायर करना है, फिर आपको मीन निकालना है, फिर उसका रूट लेना है। जिसका नाम है उससे उल्टा चलना है, जिसका नाम है उससे उल्टा चलना है। फॉर एग्जाम्पल आपको ऐसा कुछ दिया है
1 -1 2 -2 3 -3 ये दिया और बोला रूट मीन स्क्वायर निकालो। तो पहले क्या करोगे, पहले सबका स्क्वायर लोगे, ठीक है। फर्स्ट यू विल टेक द स्क्वायर, नाम से उल्टा करने वाले हैं हम। स्क्वायर ले लिए, -3 का स्क्वायर इज 9, 3 का स्क्वायर इज 9 9 -2 का स्क्वायर इज 2 4 का स्क्वायर इज सॉरी 4 2 का स्क्वायर इज 4 1 का स्क्वायर इज 1 -1 का स्क्वायर इज 1 अब क्या करोगे, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर हो गया। अब क्या करोगे, Yes, व्हाट यू गोइंग टू डू, mean मीन। अब मीन निकाल, कितने हैं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब इसका मीन निकालोगे, मीन निकालने के बाद लास्ट क्या बचा, रूट, उसका रूट ले लो, जो भी मीन आता है उसका रूट। समझ रहे हो Yes. क्या करना है, समझो। एंड इट वाज फाउंड दैट दिस गिव्स यू मोर एक्यूरेट रिजल्ट। आप जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाओगे ना, तब आपको कोई भी एवरेज निकालने बोलेगा ही नहीं, बोलेगा रूट मीन स्क्वायर निकालो, क्योंकि रूट मीन स्क्वायर हमेशा एवरेज से ज्यादा परफेक्ट आंसर देता है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ, समझा बड़े साइड। Yes. और इसका ऐसा कहीं नहीं है कि भाई ये अप्लाई नहीं होगा, ये कुछ इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता, माइनस नंबर दो प्लस नंबर दो, ये आपको परफेक्ट आंसर निकाल के देगा। कुछ समझ रहे हो व्हाट आई एम सेइंग, Yes. समझा। रूट मीन स्क्वायर क्यों लाना पड़ा, क्या करते हैं रूट मीन स्क्वायर में वो समझा। पहले स्क्वायर लेते हैं, जो नाम है उसे उल्टा करना है, पहले स्क्वायर लेते हैं फिर मीन लेते हैं फिर उसका रूट लेते हैं। समझ में आया सबको ये बात, क्लियर हुआ सबको बात, Yes. कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों आया ये फिनोमिना ये समझा, सबको क्लियर है। Yes. हम स्पीड के साथ, अब मैंने जैसे कि बोला कि आप हायर स्टैंडर्ड में जाए तो कोई आपसे एवरेज की बात नहीं करेगा। लेट्स टॉक अबाउट रूट मीन स्क्वायर स्पीड। This will be the last phenomena for today, last concept today. रूट मीन स्क्वायर स्पीड, हमने प्रेशर देख लिया था, क्या था 1/3 m कैपिटल N v बार स्क्वायर अपॉन कैपिटल V। इसको सेपरेट करता है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड के बारे में बात कर रहे हैं ना, अब इस पे फोकस है हमारा। सो p इंटू वी, 3 ऊपर चला गया, m इंटू कैपिटल N इज इक्वल्स टू v बार स्क्वायर, राइट है ना, ये करेक्ट है। थोड़ा बड़ा लिख, Yes. so v bar square is equals to 3pv divide by m into n। कुछ नहीं लिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, इसको उठा के यहाँ रख दिया, that's all। अब ये जो है इसका हम क्या क्या ले चुके हैं ऑलरेडी, ऊपर स्क्वायर ले चुके हैं, Square and mean. स्क्वायर ले चुके हैं, मीन ले चुके हैं, बचा क्या है, Root. रूट बचा है ना। Let's take the Yes. root. So root of v bar square is equals to root of 3pv upon, right, है ना। Yes. अब ये हो गया, इसको ना एक नया नोटेशन दिया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज VRMS। क्या बोलते हैं इसको, VRMS मीन्स स्पीड इन रूट मीन स्क्वायर Root mean square. Yes. इज इक्वल्स टू, अब ये पीवी दिख रहा है, आइडियल गैस के लिए पीवी क्या हो सकता है, What is this PV? NRT, right? Yes. Substitute, and n can be written as what, n can be written as what, n is N upon NA. है ना। Let's substitute all these things inside this. n को मैं n by n ले रही हूँ, ठीक है सर बता ना n by n कैसे है। बेटा नंबर ऑफ मोल्स है ना, ये मैंने पीछे Yes. सिखाया था। नंबर ऑफ गिवन मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिव्स यू नंबर ऑफ मोल्स, राइट। गिवन मास Yes. अपॉन मॉलिक्यूलर मास बोलते हैं ना, तो Yes. गिवन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ये फिनोमिना मैं पीछे सिखा चुकी हूँ, बट स्टिल
आप लोग रिवाइज करके नहीं आते हो, ठीक है कोई बात नहीं. दिस इज स्मॉल m, दिस इज मोल्स, राइट. गिवन नंबर्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर गिव यू द मोल्स. समझा शुभम? या जिसने पूछा था उसको क्लियर हुआ व्हाट आई सेड? आगे बढ़ू? Yes. Okay. This is got cancelled, right? Yes. R by Na क्या होता है बच्चों? KB. Do you remember R by Na क्या Boltzmann होता है? constant. Boltzmann Yes, it's Boltzmann constant. So 3 kBT by m. मतलब ये कुछ दिखा रहा है बच्चों. ये दिखा रहा है. This is showing that. Okay, sorry. Here is Na, right? No, I substituted R by Na. R by Na, yes. Yeah, okay. Fine, you can go like this. Not a big deal. Otherwise, you can also go like this. जरा और थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दो किसी को आगे. ये ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है. दिस इज बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, दिस इज स्मॉल m. टोटल मॉलिक्यूलर m के टर्म्स में जाते हैं. This becomes 3RT, right? मैं Na को कंबाइन नहीं कर रही हूँ वहां पे, क्योंकि R is also a constant, तो मुझे उसको ज्यादा चेंज करने की जरूरत नहीं है. This Na into m क्या देता है मुझे? Na into m will give me what? M0. Tell me. Mass. Na into m will give me what? Think about it. Na into m will give me what? molar mass. Yes. Na into m will give me molar mass. और मॉलिक्यूलर मास भी बोल सकते हैं, विच को मैं m0 से रिप्रेजेंट करती हूँ. मोलार मास का मतलब क्या होता है बच्चों? ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है? ऑक्सीजन का मोलार मास कितना है? 32. हीलियम का मोलार मास कितना है? 4 4 grams. को समझ रहे हो बच्चों? Na Yes. is giving you molar mass. ये क्लियर हुआ सबको? Yes. Yeah. ये क्लियर? Yes. किसी को डाउट है इसमें? Na into m मोलार मास कैसे आया? Anyone have doubt here? मैम रिपीट करो ना एक बार. कुछ नहीं किया. Na into m है यहाँ पे. Yes. Na into m gives you molar mass. ये आपको molar mass देता है. Na is Avogadro number. Yes. सिंपल सा बच्चा फंडा है. देखो बच्चों, एक का मास जो होता है वो m है, ठीक है. टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ 1 मोल is 6.022 into 10 raised to 23. Avogadro's number. Yes. Right? Avogadro's number. तो अगर मैं एक का मास इतना है और टोटल नंबर इतना है, अगर मैं टोटल को m से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे को पूरे 1 मोल का मास मिल जाएगा. यस यस समझा. और 1 मोल का मास हमारा क्या होता है? 1 मोल मोलार का मास मास. हमारा क्या होता है? मोलार मास. जो लोग नए आए हैं उनके लिए समझो मैं क्या बोल रही हूँ. जो नए आए हैं उनको ये कंसेप्ट समझा रही हूँ कि मोलार मास मतलब होता क्या है. बच्चों, मोलार मास का मतलब होता है 1 मोल का मास. 1 मोल में कितना मास है, दैट इज नोन एज मोलार मास. जैसे कि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक है, ठीक है. ऑक्सीजन इज डाइएटॉमिक, सो उसका 1 मोल में 32 ग्राम्स होगा. हीलियम मोनोएटॉमिक है, तो इसके 1 मोल में 4 ग्राम्स होगा. मैम क्या सारे एटम्स का अलग अलग होगा? ऑफकोर्स अलग अलग होगा. समझे? ऑक्सीजन में मैम, हीलियम में तो आपने एक ही लिया, ऑक्सीजन में आपने O2 लिया, क्योंकि ऑक्सीजन डाइएटॉमिक होता है. ऑक्सीजन का सिंगल मास 16 होता है, पर डाइएटॉमिक में 1 मोल को हम 2 ऑक्सीजन के मास से कंपेयर करते हैं. कुछ समझ रहे हो बच्चों? Yes. कुछ क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रही हूँ? Yes. जो न्यू स्टूडेंट्स अगर ये को क्लियर नहीं है तो डोंट वरी, आई विल एक्सप्लेन यू फॉर द नेक्स्ट टाइम. ये मैं समझा दूंगी, तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ सिंपली यही किया है, एक का मास इतना होता है, टोटल इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, तो दोनों को जब मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 मोल का मास मिल गया, और 1 मोल का मास इज योर मोलर मास. ठीक है. सो योर फॉर्मूला बिकम्स VRMS is equals to 3RT by M0, where M0 is the molar mass. ये क्लियर हुआ सबको? अगर नहीं हुआ है तो डोंट वरी, ये पार्ट में वापस रिविजन करूंगी. नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको वापस पढ़ेंगे, इसको अच्छे से समझेंगे जिनको ये नहीं आता, और फिर वापस इस रिलेशन पे आइए. उसके ये पॉइंट से पहले तक सबको सब कुछ समझा है? यस मिस. यहाँ तक सबको सब कुछ समझा है? Yes.
ये जो फास्ट गया है, ये अगर आपको नहीं समझा है तो डोंट वरी कि मैम एन इंटू एम नॉट कैसे आया, मोलर मास क्या होता है, हालांकि ये सब बेसिक कंसेप्ट्स है, बट आई विल टीच यू, डोंट वरी। सो ये पार्ट से ऊपर तक सिर्फ ध्यान दो, यहाँ से ऊपर सब कुछ समझा? Yes. 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 किसी को प्रॉब्लम नहीं यहाँ तक? नो कुछ ऐसा है जो फास्ट गया हो तो मुझे बोलना, नेक्स्ट टाइम मैं वापस रिपीट कर दूंगी, ठीक है? Yes. सो विल स्टॉप हियर। होमवर्क फॉर यू, आपके लिए डेरिवेशन जो लास्ट टाइम मैंने दिया था 4 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करके आना है, आपको ये डेरिवेशन मूव होना चाहिए, ठीक है? एंड नेक्स्ट टाइम आई विल चेक योर नोट्स, सो बी प्रिपेयर्ड विद द नोट्स एज वेल, ठीक है? चलो, यहाँ तक आपको डेरिवेशन में लिखना है, ये आगे का नहीं लिखना है। जो मोलर मास वाला कंसेप्ट है मैं वो वापस सिखाऊंगी, तो वहां का नहीं लिखना है, सिर्फ यहाँ तक लिखो। वो मैं वापस समझाऊंगी कि मोलर मास क्या होता है, हाउ इट गोज, व्हाई इट इज सब्स्टिट्यूटेड, व्हाट इज द रीजन इतना मॉडिफिकेशन करने के पीछे, वो मैं नेक्स्ट लेक्चर में वापस रिपीट करूंगी, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट। ओके, सो आई एम स्टॉपिंग इट हियर। इफ यू हैव सम डाउट आस्क, अदरवाइज वी विल एंड द मीटिंग बिकॉज इट्स ऑलरेडी 10:08। किसी को कोई डाउट नहीं है? ठीक है, टेक केयर, हैव अ गुड डे।